हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो बस मैं अपना काम निपटाती रहूँगी और साथ के साथ में आपको आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करूँगी। और बस दोस्तों, पहले मैं इस चीज़ों को ना मतलब ज़्यादा मैंने इन चीज़ों की तरफ कभी गौर ही नहीं करा कि मैं एक वैद्य, मेरे दादाजी ने एक बहुत बड़े वैद्य थे। और वैद्य मतलब उनके पास एक से एक बीमारियों का इलाज था, जैसे गठिया बै, मिर्गी के दौरे और मतलब खूब और भी बहुत सी बांझपन का इलाज, मतलब ऐसे दवाइयाँ देते थे और देसी, और जो कि हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। और वे ऐसे देते थे दवाइयाँ घर में पीस पीस के बना बना के। और मतलब अब दादाजी तो रहे नहीं, तो दादाजी के जाने के बाद थोड़ा बहुत मेरे पापा भी करते थे, दे देते थे, क्योंकि उनको भी इस चीज़ की पूरी नॉलेज थी। और दादाजी के करीब में मैं बैठती थी ना, मैं अपने दादाजी के सारे नुस्खे देखती थी, सारी उनकी मतलब खाल खींच खींच के एक एक बात पूछती थी, दादा ये कैसे कर रहे हो, इसका क्या इलाज है, ये वो। और जैसे जैसे दादा भी चले गए, उसके बाद मेरे डैडी जी भी दुनिया से चले गए। आप ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, शायद मेरी बात 100 में से किसी भी एक इंसान के लिए बहुत ही मतलब वरदान भी हो सकती है उनकी ज़िंदगी के लिए, अगर आप गौर से इस चीज़ को, मेरी बात को सुनोगे। तो वीडियो तक आप लास्ट तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि आज मैं अपने घर की घर गृहस्थी के काम की नहीं, आप लोगों के ज़रूरी, आपके लोगों, आप जो लोग हैं किसी न किसी की ज़िंदगी के लिए, किसी की मतलब ज़िंदगी ही समझ लो, उनकी भलाई के लिए ही बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं हाँ कहाँ थी, मैं दादाजी के पास बैठती थी, एक से एक उनके पास जड़ी बूटियों के वगैरह सब चीज़ों की नॉलेज लेती थी। जैसे दादाजी चले गए और पापा भी चले गए, तो उसके बाद मुझे उनकी बहुत सारी औषधियों के बारे में भी पता है। और मतलब वो कुछ झाड़ा वगैरह भी करते थे, जैसे उंगली में किसी का नाखून पक जाता था तो चमड़े की जुत्ती से वे एक मंत्र वगैरह लगाते थे, तो वो ना रातों रात ख़त्म हो जाता था। तो वो भी मतलब बहुत सारे झाड़े वगैरह वो मुझे भी आते हैं, पर मैंने यहाँ ससुराल में आके ना वो एक भी चीज़ मतलब ना उनको याद किया ना, मतलब उन दवाइयों का कुछ नहीं, मतलब ना किसी को खुद फ़ायदा लिया ना लोगों को फ़ायदा लिया। तो आज बस मुझे इस चीज़ों के बारे में तब महसूस होया जब दोस्तों मैं बाज़ार में गई थी और एक लड़की को सड़क के बीच में क्या दौरा पड़ रहा था, वो उसके बेचारी के हाथ पैर बांगे हो रहे, मुंह से जुगूड़े निकल रही, लोग पता नहीं अद्धे तो उसको जुत्ती वगैरह भी सुंघा रहे, कह रहे जुत्ती सुंघाने से मिर्गी का दौरा ठीक होता है, ये होता है। और कोई ऐसी दूर दूर से मतलब गलैन कर रहे, उससे घृणा कर रहे। और मुझे ये देख के इतना रोना आया, इतना रोना आया, बस पूछे ना। फिर उसको उठा के उनके घर वाले उसके बैग में, आज तो आजकल तो चलो 4G का ज़माना, फ़ोन का ज़माना है, उसके फ़ोन मतलब निकाला है और उनके घर से वालों को फ़ोन किया और वो उसको लेके चले गए। मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो इसी का मेरे पास बहुत ही स्टिक इलाज है। आप चाहे इस चीज़ को मानो या ना मानो दोस्तों, पर ये 100% सच है दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने दादाजी की जड़ी बूटियों का आधे से ज़्यादा और देसी दवाइयों का दोस्तों बहुत ही ज्ञान है। और ये दोस्तों बीच में मैं अपना ट्राईबोर्ड दिखा रही हूँ कि कैसे करे अपने जुगाड़ू ट्राईबोर्ड, ये ना मंगा लिया था मुझे, कर कहीं लगाने की जगह नहीं थी, फिर मैंने इसको इसमें सेट करके मतलब पतीले पे सेट कर लिया। और मैं इसको आसानी से अपनी वीडियो शूट करती थी, बस यही दिखा रही थी। तो हाँ दोस्तों, कहाँ थी मैं मतलब, तो दोस्तों जो ये मिर्गी का दौरा होता है ना, ये इसकी तो ना डॉक्टर कम से कम 4-4 5-5 साल तक दवाई चलाते हैं, जब भी इंसान दवाई खा के उसका दिमाग बिल्कुल ही खोखला हो जाता है और बेचारा अंदर ही अंदर टूटता है और कुछ भी
शादी ब्याह कुछ भी पानी के पास नहीं लग सकता वो, क्योंकि पानी से भी ज़्यादा, पानी की उछाल से, चमक से भी दौरा पड़ जाता है, ज़्यादा धमक वाली जगह पे भी दौरा पड़ जाता है। मतलब कोई भी बेचारे की जिनकी चीज़ होती है ना, उनकी तो ज़िंदगी समझ लो एक किस्म की ख़त्म ही हो जाती है। कब कहाँ खाना बनाते टाइम हो जे, कहीं बैठे हो जे, कहीं फंक्शन में, कहीं भी बेचारे की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। और इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी मतलब आराम नहीं पड़ता। और दवाइयाँ भी दोस्तों, इनकी दवाइयाँ पता कैसी होती हैं, 4 साल का कोर्स, 6 साल का कोर्स, 3 साल का, इस तरह से इनके कोर्स चलते हैं। और एक भी दवाई एक दिन ना खाएं तो समझ लो पूरे दिन का कोर्स ख़राब, पूरे इस हिसाब का इलाज होता है। और मैं बताऊं दोस्तों, इसका इलाज मिर्गी के दौरे का 1 महीने के अंदर अंदर मिर्गी के दौरा बिल्कुल ही ख़त्म, जड़ से ख़त्म। पर आपको थोड़ा सा शायद ही आपको अटपटी बात ज़रूर लगे, पर दोस्तों कसम से ये चीज़ 100%, 100 क्या 200,000% काम करती है। क्योंकि मेरे दादाजी लोगों को ये चीज़ शीशियों में भर भर के देते थे। पर जब दादाजी ये दवाई देते थे तब थोड़ी ना वो सबको ये चीज़ें बताते थे। हम तो उसके घर के फैमिली मेम्बर थे, मतलब सबको नहीं बताते थे। जैसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी अपने दादाजी को, मेरे पापा को पता है इस चीज़ का इलाज, मुझे पता है, यहाँ तक कि मेरे भाइयों को और बहनों को भी नहीं पता था। क्योंकि वो मतलब मेरा दादा का मानना था कि ये गली गली में सबको बताएंगे तो मेरा धंधा वगैरह चौपट कर देंगे, तो इसीलिए किसी को नहीं बताते थे। पर अब तो वो दुनिया में नहीं रहे। और हमें भी इन चीज़ों से अब क्या लेना दोस्तों। कहीं दूर दूर इस चीज़ के दुखिया बंदे बैठे हैं। किसी को मेरी वीडियो के ज़रिए ही शायद आराम लग जाए। तो दोस्तों जिस बंदे को भी अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हो तो दोस्तों जो हमारे ये हथनी होती है ना, हथनी यानी कि वूमेन एलिफेंट, हथनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मतलब जो हथनी होती है ना, अगर उसका पेशाब पूरे 1 महीने सुबह शाम दे देना मिर्गी वाले दौरे वाले इंसान को, तो कसम से ये बिल्कुल ही जड़ से ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब कुछ लोग तो इस चीज़ से घिन करते हैं, तो दोस्तों घिन करने वाली कोई बात नहीं है। जो ये दवाइयाँ होती हैं ना, इनमें ज़्यादातर एनिमल्स का पेशाब डलता ही है, गाय का, भेड़ का, हथनी का। मतलब ज़्यादातर मेरे दादाजी बताते थे कि जो भी ये घास फूस खाते हैं ना, इनके सभी के पेशाब में ये मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। दवाइयों में सब होते हैं। जैसे ये गठिया की बीमारी होती है ना, जिसे गठिया कहते हैं, गठिया रोग, हाथ पैरों में दर्द, वे बेचारे कुछ भी नहीं खा सकते, ना खट्टा खा सकते, ना ज़्यादा तला खा सकते, ना मैदे की चीज़ खा सकते, उनके तभी जोड़ों में दर्द हो जाती है। तो दोस्तों उनके लिए सबसे ज़्यादा ये भेड़ का पेशाब होता है ना, भेड़ का पेशाब पिला दो उनको भी 1 महीने तक, सुबह शाम। गठिया का रोग यूं चला जाएगा जैसे उसके बिल्कुल था ही नहीं। मेरी भाभी थी ना, हमें तो इस चीज़ का रोग का हमें तो पता ही था। कुदरती हमारे घर में मेरी भाभी गठिया की मरीज आ गई। फिर हमने तो ना मतलब वो घिन करेगी तो हमने तो चुपकी से इसको दवाई के तौर पे पिलाया। पहले तो उसकी रिपोर्ट में गठिया इतना बढ़ रहा था कि मतलब वो इस कंडीशन तक आ गई थी कि अब वो पैरों पे नहीं चल सकती थी, ऐसे घिसर के चलती, इतना बढ़ गया था उसका गठिया। और 1 महीना पिलाया हमने बेड का पेशाब उसको, और कसम से 1 महीने में दोबारा रिपोर्ट चेक कराई, बिल्कुल ऐसे हो गया उसका शरीर जैसे ये मतलब था ही नहीं गठिया की बीमारी। और दोस्तों और ये बात आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको इस चीज़ के बारे में, इसके रोग के बारे में आपको ये चीज़ कहीं नहीं पता लगेगी। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ, मैं तो एक वैद्य की पोती हूँ, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है। मुझे बांझपन के इलाज का भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सटीक इलाज पता है। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।